खैर बच्चे, लगाए देता हूँ माँ को धरती मिलनी चाहिए। आप आते ही चलाने लगे? माफ कीजिएगा, मैं समझा कि वो हमसे आप आगे बैठिए ना, मैं भी आया। क्या बना रहे थे? हलवा। और बन के गया? जलवा, सिर्फ देखने के लिए। कॉपी करके पेपर लिखने वालों का यही रिजल्ट होता है। ये तो अपना अपना तजुर्बा है। क्या मतलब? कुछ नहीं। अचानक कैसे चली आई आप? अपॉइंटमेंट लेकर आना चाहिए था क्या? नहीं, बात ये नहीं है, वो मैं रोमन लॉ के नोट्स लेने आई थी। आप कॉलेज में कहती, वहीं दे देता। बेकार तकलीफ उठाई आपने। हम इतनी दूर पाँव पीटते आए और आप बेकार तकलीफ ना जाने क्या क्या कह रहे हैं। अच्छा तरीका है दोस्तों की खातिर करने का। रेखा जी, बात ये नहीं है, वो मेरा घर वाला है ना। आपका घर वाला? मेरा मतलब है कि मेरा मकान मालिक, वो कमबख्त, उसे ज़नानी एलर्जी है। ज़नानी एलर्जी? हाँ, वो लड़कियों के साए से भड़कता है। कहीं उसने आपको यहाँ देख लिया तो मेरा बोरिया बिस्तर उठाकर घर से बेघर कर देगा। आप रोमन लॉ के नोट्स में कल आपको कॉलेज में दे दूंगा। आप चली जाओ। राजकुमार, क्या बात है? लड़की की बुआ आ रही है। मर गए। क्या होगा? आप कहीं छुप जाइए ना। मैं? हाँ। लेकिन कहाँ? कहीं भी छुप जाइए आप। मर गए। नमस्ते जी। नमस्ते जी के बच्चे, लड़की कहाँ है? हाँ, इसमें शर्माने की क्या बात है? बहन जी कहाँ है? बहन जी? हाँ, बहन जी जरा बाहर आइए, पिताजी आपको मुंह दिखाई के लिए बुला रहे हैं। कौन है ये? ये रोमन लॉ। रमन लाल? जी, ये मेरा नाम लेते हुए शर्माते हैं। मैं इनकी मंगेतर हूँ। चुप, फिर वही तक हम कान पकड़े। वो क्या मंगेतर है। क्या नाम है तुम्हारा? जी, देवकी। आहा, कितना प्यारा नाम है, भगवान की माता का नाम है। जय माता की। कहाँ से आई हो? कब आई हो? और किसके साथ आई हो? अरे इसमें शर्माने की क्या बात है भाभी? बता दो ना, तुम लोग दीन बंधु धर्मशाला में ठहरे हो। जी, तीर्थ यात्रा से लौटते हुए हम लोग वहीं ठहरे हैं। पिताजी ने इनसे मिलने के लिए भेजा है। अच्छा, तुम मिलो, बड़े प्यार से मिलो। अच्छा, मिल चुकी। अब जाओ। मैं तो यहाँ के रास्ते भी नहीं जानती, अकेली कैसे जाऊँ? आप ही कहिए ना इनसे। अरे जाओ ना इनके साथ, मंगेतर के साथ जाने में क्या अड़चन है? वो दूध वाला आने वाला है। अरे तो क्या हुआ, दूध बापू ले लेंगे। हाँ, मैं ले लूंगा, तू जा। तुम चलो। अरे जाना। हाँ, क्या जोड़ी है। अरे बापू, ऐसी मंगेतर एक मुझे भी ला दो। पहले कुछ काम धंधा कर, मंगेतर के लगते। अरे काम धंधा तो आजकल अच्छे पढ़े लिखों को नहीं मिलता बापू। पर तू अनपढ़ है, तुझे क्यों नहीं काम मिलता? ओह, जब पढ़े लिखों को नहीं मिलता तो मुझे कहाँ से मिलेगा? सारे हिंदुस्तान के लोग क्या कर रहे हैं पाजी? बस वही जो मैं और तुम, तक दिन न दिन।
चल बिना दिन खैर मैं तेरी टांग तोड़ता हूँ। Live like a king and die like a king. प्रेम, तुम्हारा टेलीग्राम। किसका है प्रेम? पिताजी का। बहन की मंगनी और हमें बुलाया है, लेकिन हम क्या करेंगे जाकर? Forget it. Live like a king and die like a king. भाई देख लो बेटा मनोहर, पीछे कहो की लड़की दिखाई नहीं बाप ने। क्यों मनीम जी, है कि नहीं बात? है सब बात गलत क्यों नहीं होती? देख तो मैं सदा से रहा हूँ बापू, आज फिर दिखाने की कोई जरूरत तो नहीं थी। राह रस्म की बात है बेटा, नहीं तो बात तो दोनों दोस्तों में बचपन से ही तय हो गई थी। विशंबर, मुझे भरोसा था कि तेरा लड़का बड़ा समझदार और शरीफ निकलेगा, वरना तेरे जैसे मक्खी मार के घर में कभी रिश्ता नहीं करता। देख विश्वनाथ, तू हमें गाली नहीं दे सकता, हम देंगे तुझे गाली। हमारा है बेटा और तेरी है बेटी, हमारा हक है तुझे गाली देने का। अच्छा बाबा, अच्छा, अब लड़की को जाने दूं? हाँ, जाओ बेटे, जाओ। तुम भी जाओ बेटा मनोहर, कॉलेज जाना होगा तुम्हें। नमस्ते। अब देरदार किस बात की? सौदा तय हो जाना चाहिए। सौदा? तुम्हारी तो अकल मारी गई है मुनीम जी। डॉक्टर अपना बचपन का यार है, और यार के साथ के सौदा करेंगे। अजी यारी एक तरफ, व्यवहार दूसरी तरफ। कम से कम लड़के की पढ़ाई लिखाई का हर्जा खर्चा तो लड़की वाले को देना ही पड़ता है। कितना खर्चा आ गया होगा मनोहर की पढ़ाई पर? कोई 40,000 तो आ ही गया होगा। 40,000? 40 तो मैं नहीं दूंगा भाई। है? हाँ, 50,000 दे दूंगा। भाई जो कुछ तुम दोगे ना, अपनी इज्जत को दोगे, अपनी बेटी के लिए दोगे, और मैं तो इन सब के ऊपर 419 लूंगा। वो कैसे? अरे भाई अपने इलाज के बिल के। अच्छा, मैं तुम्हें पूरे 50,419 दूंगा, तो ठीक? तो भाई हो जाए नेक जोक साई सिक्का। हेलो मनीम जी, भाई मुबारक हो शिवनाथ। बधाई हो। यार समझी हो गए आज से। तो भी चले शिवनाथ, मूर्त तुम निकलवा लेना। यार 419 तूने खूब याद रखा भाई। अजी आंकड़ा सुतरा आस पास के है ना, 420 के है कि नहीं बात? है साहब, बात भला क्यों नहीं होती? तो रहने दो शिवनाथ यार। जयराम जी की जयराम जी की राजा, सुधा की शादी खूब धूमधाम से करेंगे। जी, धूमधाम तो होनी ही चाहिए। धूमधाम तो जब होगी तब होगी, पर ऐसे वक्त भी अपने बेटे की कमी महसूस क्यों नहीं करते? तार पाकर भी जो बहन की मंगनी में नहीं आया, उसकी कमी महसूस करके भी क्या करूं? राजा, आखिर ये प्रेम वहां करता क्या है? लगातार रुपया भेजता हूं, फिर भी उसकी मांग बनी रहती है। बड़ी जगह बड़े खर्च। राजा भी तो आखिर बड़ी जगह में ही रहता है। राजा, तुम जरा प्रेम की एक्टिविटीज का पता तो लगाना। जी। पुलिस और सीआईडी भी तो लगा सकते हो मेरे बेटे के पीछे। माँ से ज्यादा औलाद का कोई दुश्मन भी नहीं होता। 100 blind. 100 ब्लाइंड। 100 blind. मेरे भी 100। 100 more. ये 100। 100 more. ये 100। 200. 400। 400 show. एस किंग क्वीन स्टेट। Uh, 50 move. Come on, darling, your turn. 50 blind. Blind? Very good. 100 की चाल।
तुम यहाँ? मुझे तुमसे कुछ काम है। मुझे तुमसे कोई काम नहीं। मेरे साथ चलो प्रेम। मैं नहीं जाऊंगा। दफा हो जाओ यहाँ से। मैं तुम्हें साथ लेकर जाऊंगा। Hey, leave him alone, man. Don't disturb us. You shut up. चलो प्रेम। You leave me, idiot. You rascal, leave me, bloody fool, idiot. कैसा हंगामा है? कौन हो तुम? अंदर कैसे आए? मैनेजर, इस साले को उठा के बाहर भिजवा दो। उठा लो इसे। Throw him. नाक लो कितनी गहरी लगी है। मैं जरा अपने बाप की नाक में रुई ठूसा, कहीं उसको पता लग गया कि तीर्थ यात्री अभी तक धर्मशाला में टिके हैं तो और आफत आ जाएगी। हाँ? क्यों गए थे बहादुरी दिखाने? क्या जरूरत थी ऐसी जगह जाने की? बोलो, कुछ बताओ तो सही। देख क्या रहे हो टक टक? कहीं कुछ ज्यादा लग जाती तो क्या हाल होता मेरा? हाँ, अरे भाई एक ही लड़की है, शादी तो धूमधाम से करूंगा। हाँ हाँ, अरे खर्चे की क्या बात है। ठीक है, सब देखा जाएगा। शिवराम जी डॉक्टर साहब। वो तुमने गैस लाइट का नाम किया? गैस लाइट? हाँ? गैस लाइट का क्या होगा साहब? लो, एन वक्त पर पावर फेल हो गई तो आजकल बिजली का क्या भरोसा, गैस लाइट होनी चाहिए, समझे? हाँ, जस्ट मिनट। हेलो हेलो, कौन? हाँ विशंबर, हाँ बोलो भाई क्या बात है? हाँ? स्कूटर? तुम इस बुढ़ापे में अब स्कूटर पर बैठोगे? हाँ अच्छा, लड़का कह रहा है तो मनोहर से कह देना मैं उसे स्कूटर नहीं कार दूंगा, एकदम नई, समझे? हाँ अच्छा, नमस्ते। यस, ऑपरेशन सब कुछ तैयार? Yes, sir. जस्ट कम। डॉक्टर साहब। नमस्ते डॉक्टर साहब, नमस्ते। माफ कीजिए, आपको थोड़ी देर बैठना पड़ेगा, मुझे एक ऑपरेशन करना है। डॉक्टर साहब, हम तीनों के तो पहले ऑपरेशन हुए पड़े हैं। अगर हमारे जख्मों को आप ताक के लगाते जाए तो बड़ी मेहरबानी होगी। मैं समझा नहीं। हम लोग बेंगलोर से आपको मिलने आए, आपके लड़के के बारे में कुछ बात करने आए हैं। मेरे लड़के के बारे में? जी हाँ, प्रेमनाथ के। ये आपके बेटे ने हम तीनों से अलग अलग रुपया कर्ज लिया है। गुंडियां, रुपये, पत्र सब मौजूद है। देखिए, देखिए, आपका नाम सुनकर ही उनको रुपया दिया है हमने। तगादे कर करके जूतियां घिस गई, हिस्से पर घिस्सा दिया जाता है। आपका बेटा जुआ खेलता है, रेस खेलता है और शराब के नशे में मदहोश रात दिन होटलों में नाचता फिरता है। आप एक इज्जतदार आदमी हैं, इसलिए आपको कहना ठीक समझा हमने। अजी, सूद और असल धन मिला के 2,60,000 रुपए होते हैं कर्ज के मेरे। अगर आपको अपनी इज्जत प्यारी है तो हमारा रुपया चुका दीजिए, वरना जेल में चक्की भिजवा देंगे आपके बेटे को, समझे? हाँ जी, हाँ चलिए, चलो। आपका बेटा जुआ खेलता है, रेस खेलता है और शराब के नशे में मदहोश रात दिन होटलों में नाचता फिरता है। अगर आपको अपनी इज्जत प्यारी है तो हमारा रुपया चुका दीजिए, वरना जेल में चक्की भिजवा देंगे आपके बेटे को।
जो हाथ हमेशा देने के लिए उठा रहता था, वो किस अपराध पर लूला कर दिया नसीब ने। जो हाथ देने लायक न रहे, उसका रहना भी क्या। परमात्मा को धन्यवाद दो जानकी। धन चला गया पर आबरू रह गई। आओ सेवक राम। क्यों भाई, चुक गई सबकी देनदारी? हाँ बाबूजी, ये बचा हुआ रुपया है। लो, आपस में बांट लो। तुमने जिंदगी भर मेरा साथ दिया है, कोई दूसरा सहारा पाने तक इससे जितना चले उतना चलाओ भाई। दुख के दिनों में तो हमें सेवा करने का मौका दीजिए डॉक्टर साहब। सुख बांटा जाता है सेवक राम, दुख तो खुद ही झेलना पड़ता है। तुम्हारी हमदर्दी ही मेरे लिए बहुत है। जाओ, आते रहना। बाबूजी, बाबूजी ये क्या हो गया बाबूजी? कुछ नहीं, जिंदगी एक दांव खेल गई। जो हमेशा दूसरों को जिंदगी दान में देता, उसी के साथ जिंदगी दांव खेल गई। ये तो एक खेल है बेटा, में रोना नहीं चाहिए। तुमने की है ये बर्बादी। मतलब इन चापलूस सारे के सारे जिंदगी भर जिसके टुकड़ों पर पलते रहे, क्या उसके लिए कोई जिम्मेदारी नहीं थी तुम्हारी? तुमने बाबूजी को रोका क्यों नहीं? क्यों बेच जाने दी उनकी जायदाद? इज्जत के लिए भैया साहब। बाका मत, दफा हो जाए यहाँ से। इज्जत 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 ही दुनिया का सबसे बड़ा धोखा है। क्या इज्जत इतनी बड़ी चीज है जिसके लिए घर की तमाम दौलत लुटा दी जाए? तेरी इज्जत बचाने के लिए घर की दौलत लुटी है कमबख्त। तेरी ही देनदारी चुकाने में घर का मटिया मेट हुआ है। किसने कहा था मटिया मेट करने को? मेरी देनदारी से किसी का क्या मतलब? कर्ज मुझ पे था, मैं चुकाता या नहीं चुकाता? मेरे नाम पे इनको एहसान करने की क्या जरूरत थी? मेरा कर्ज नहीं, दुनिया की भलाई लूटने के लिए ऐरे गैरों में पैसा बांटने का चस्का इन्हें ले मरा। मैं हमेशा से जानता था कि एक न एक दिन ये अपनी तमाम दौलत लुटाकर भीख का कटोरा मेरे हाथ में थमा देंगे। जो बाप अपनी औलाद की भलाई का ख्याल न कर सके, ऐसे बाप को बाप कहलाने का कोई हक नहीं। You should be ashamed of yourself. तुम्हें शर्म आनी चाहिए। क्या कहा? जिसके पांव धोकर पीने चाहिए उस पर तुमने थूक दिया प्रेमनाथ। तुम उसका कौन होते हो? वही हूं या ना हूं, पर जहां मेरा होना जरूरी होगा वहां मैं जरूर हूंगा। तो ठीक है, जहां तुम होगे वहां मैं नहीं हूंगा। अगर तुम इस बात के बेटे हो तो हेल विद दिस हाउस। मैं जा रहा हूं। पर कहीं ना अब तेरे कलेजे में ठंडक। अब अपने बाप के उजड़े हुए घर में अकेला राज कर।
राजा, अब तुम भी यहाँ से चले ही जाओ तो अच्छा है। बाबूजी, ये आप क्या कह रहे हैं? ये घर अब तुम्हारे रहने के काबिल नहीं रहा बेटा। इस हालत में घर छोड़कर चला जाना कि क्या आदमियों से भी बड़ी चीज है बाबूजी। राजा, इस हाल में आपकी सेवा करने की इच्छा मैंने कभी नहीं की, पर वक्त आ ही गया है तो जान देकर भी मैं आपकी सेवा करूंगा। राजा, बेटा, मैं अपाहिज हो गया, गरीब हो गया, न अपनी पत्नी का मन रख सका, न बेटे के लिए विरासत छोड़ सका, न अपनी बेटी की शादी कर सका। अब कहीं इस बयाली में बेटी का रिश्ता टूट गया तो मैं को भी फालिश छोटा रहेगा। आज के बाद आपकी तमाम जिम्मेदारियां मेरी हैं बाबूजी, बेफिक्र रहिए। आप अच्छे हो जाए, सुधा की शादी होगी, जहाँ ठहरिए वहीं होगी, जिस दिन ठहरिए उसी दिन होगी। खून ठंडा हो गया, पानी उबल पड़ा।